ई रिस्पॉन्ड नहीं करत और इनकर बचल नामुमकिन लागता। नहीं नहीं, कुछ ना भइल बा वैष्णवी के। वो अपन वचन कबो ना तोड़ सकेले। वो वापस आई, वो हमरे खातिर वापस आई। हम जरूर आए कार्तिक जी, शादी के वचन के हम टूटे ना थे। हम जरूर आए। इस 7 द्वार में बसल अनेक मुश्किल के पार करे की होई, तभी तो पृथ्वी लोक पे वापस जा सकबू। तारा के 7 द्वार ई काल चक्र के नीचे आवे के पहले ही पार करे के पड़ी। हम अपन मन के भटके ना दे सके नहीं। हमरा कार्तिक जी तक पहुँचे के हो। मनुष्य के अपन तृष्णा स्वयं ही शांत करे के पड़ेला वैष्णवी। ए जल तहार उ पुण्य के नतीजा है। जब तू अपन कमावल धन के मंदिर के बाहर निशुल्क जल सेवा के प्रावधान कैलू है, जे लाखों श्रद्धालु के प्यास बुझावल हो, वो भला प्यासा कैसे रह सकेला। हे मैया, द्वार तो बहुत दूर बा। इतना दूर कोई तैर के कैसे जा सकेला। जीवन में सब कुछ मनुष्य के बस में हो ये आवश्यक नहीं है, परंतु सफलता के लक्ष्य तक ही पहुँचे की आवश्यकता बन जाए तब मनुष्य के का करे के चाहिए। बाकिर मैया, ओ काल चक्र। ई काल चक्र रुके वाला ना है वैष्णवी, पर तू यही यम द्वार में फंस के रह जाइबू। 7 जन्म में भी तू ओ पार ना पहुंच सकेलू। काल चक्र के समाप्त होवे से पहले सवाल ही ना है। जय छठी मैया। मैया, नवरात्रि के पूजा में जब एगो वृद्ध महिला मंदिर के सीढ़ी से गिर के अपन अंतिम सांस के निकट रहली है, तब बिना कोनो वाहन के सहायता से तू स्वयं ओकरा अपन कंधा पे उठाकर वैद्य के पास लेके गए रहलू, इलाज करवैलू और उनकर जान भी बचैलू। फिर जब आज तहरा के सहायता के जरूरत है तो हमरा तो आवे के रहे। तहार निस्वार्थ सेवा, भक्ति और दृढ़ संकल्प ही तहरा पहला द्वार तक पहुँचाए। बाकिर ज्ञात रहे वैष्णवी, एकर उपरांत हम तहरा के ना मिलम। आगे ऐसन कई चुनौती के सामना तहरा स्वयं करे के पड़ी। यही खातिर नियंत्रण बनायल रखा। मुश्किल से मुश्किल समस्या के हल निकाले के शक्ति हर मनुष्य के भीतर ही रहेला। उस शक्ति के पहचाना, उहे तहार मार्गदर्शन करी।
अरे मर चुकल बिया ऊ, छोड़ द जिद। वैसे भी गांव में लाइफ सपोर्ट सिस्टम कम बा, ऐसे कोनो जरूरतमंद के ना मदद होके के चाहिए। तू मरल के लगा के और लोग के जान के खतरा में डाला तड़ा। हाँ रे बिटुआ, बात के समझ रे। जिद छोड़ द, देखा ना जे गइल से गइल। अब हमनी के फर्ज बनेला कि एकरा के ना सुहागन के तरह विधवत विदा कइल जा। ना 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 नहीं माई, आई वैष्णवी वापस आई, कहीं नहीं जाए, हमको छोड़ के ना जा सका। तू वापस आई, हम कहा था ही ना वापस आई। जब तक हमारा विश्वास जिंदा बा वो मर ना सका। तू जिंदा बा, वो आई क्या आवे के होई, वो क्या आवे के होई। वैष्णवी प्लीज आ जा। कहाला महामृत्युंजय जाप में ऊ ताकत होखेला जे मृत इंसान के भी जीवित कर देवेला। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव उर्वारुकमिं बंदनाम मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे चिंता मत करा माते, षष्ठी का बिटिया बिया। द्वार तक तो पहुँचे के ही रहे, लेकिन आगे कैसे जाई। कौनो मनुष्य ए रास्ता से वापस ना जा पाइल ह। एकर भी अब इहे होई, ना के मृत्यु लोक प्राप्त होई और ना ही स्वर्ग। तप्त नगर लोक में तुहार स्वागत बा वैष्णवी। अगला कुछ देर में ही अग्नि तो के भस्म क दई। आगे के मार्ग पे बढ़ल चाहतड़ू तो हमरे प्रश्न के सही उत्तर द, वरना अनंत काल तक ये अग्नि में जले खातिर तैयार रह। हम तैयार बानी। राज धर्म निभावे खातिर प्रभु श्री राम माँ सीता के वाल्मीकि आश्रम भेजले रहले, जौने के उपरांत उ एगो महान अश्वमेध यज्ञ के आयोजन कैले। परंतु सप्तपति के वचन के अनुसार कोनो भी धर्म कार्य चाहे अनुष्ठान पत्नी के बिना संपन्न ना हो सकेला। ओकरे बाद वो अश्वमेध यज्ञ कैसे पूरा कैले। कार्तिक बेटा,
कब तक ऐसे बैठल हब तू? सच के स्वीकार करे के पड़ी बेटा तोके। अब वैष्णवी वापस कबो नहीं आई है। मोची कहानी अच्छा बताओ, केकर कहानी सुने के बाद के वो लव कुछ वाला लव खत्म का कैले रही कल। वो अचला में ते माता सीता के छात्र रहलन ना, फिर वो राम जी के कैसे मिले? पिता और पुत्र के मिले के संयोग तब बनल जब श्री रामचंद्र जी अश्वमेघ यज्ञ कैले रहनी। बाकी रवा तो कहले रही कि पत्नी के बिना यज्ञ तो होखेला ना, और श्री राम तो माता सीता के त्याग देले रहन। के कहले रहे कि श्री रामचंद्र जी माता सीता के त्याग देले रहनी? काहे से कि पुस्तक में अलग अलग कहानी लिखल बा। कहीं लिखल बा कि धोबी के कहला से श्री रामचंद्र जी सीता माता के त्याग कैले रहनी। तब बहुत लोगन के ज्ञाने नहीं खे बात के। संपूर्ण जगत में भ्रांति फैलल है कि प्रभु श्री राम अपन पत्नी के परित्याग कैले बढ़न, बल्कि माँ सीता स्वयं अपन पुत्र समान प्रजा से नाराज होकर अयोध्या छोड़ के चल गई रही, जेकर उपरांत प्रभु श्री राम उनकर स्वर्ण मूर्ति बनेले रहन और अश्वमेध यज्ञ के विधिवत पूरा कैले रहन। हमार साथ रहिए मैया। हाँ, 1 मिनट, इनकर हार्ट रिस्पॉन्ड कैला, ऐसा रेयरली होखेला। हम काले रानी रखी हमारे वैष्णवी के कुछ ना हुई, वो वापस आई। तो दादी हम काले रानी ना हुआ आई। तहार विश्वास काबिले तारीफ बा कार्तिक, हम झूठ ना कहें। चांसेस तो बहुत ज्यादा कम बा। का पता पति के विश्वास ही कोने चमत्कार कर दिखाई। अभी हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं हटा सकत। ई अति शीत लोक है वैष्णवी। एजा के बर्फीली हवा बस कुछ क्षण में तोहार हड्डी गला दे। अगर बचल चाहतड़ू तो हमरे प्रश्न के सही उत्तर द। हमरा स्वीकार बा। सप्तपति के दूसरा वचन के अनुसार पति पत्नी के कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़े के चाहिए। फिर देवाधिदेव महादेव अपना पहला पत्नी माता सती के त्याग काहे कैले? हर हर महादेव। चिकलू, आते ही तू राम जी के प्रणाम कैला, मैया से भी पहले। ऐसन का है? उ त करही के रहला ना दीदी, काहे कि भगवान श्री राम महादेव जी के इष्ट देव जे हैं। वहाँ के बहू छठी मैया के भी तो इष्ट हो गई नी ना। ये विष्णु भगवान और शिव भगवान जी आपस में खेल खेलत रहे नी लोग। विष्णु जी के इष्ट महादेव जी और ये महादेव जी के इष्ट विष्णु जी। बिल्कुल सही कहला बेटा। महादेव जी तो राम भगवान के इतना पूजत रहना, एक बार तो उनकरा खातिर अपन धर्मपत्नी माँ सती का भी त्याग कर दिले रहना। असंभव। महादेव जी कबो माता सती के त्याग ना कैले रहनी। असंभव। महादेव कबो माता सती के परित्याग न कैले बाढ़न। कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन शंकर जी के जब
जब जब माँ सती प्रश्न कैली कि वो खुद भगवान होकर केकर ध्यान में लीन रहलन, तब प्रभु शंकर जी उनका अपन इष्ट प्रभु श्री राम जी के बारे में बतैलन, जे पृथ्वी लोक में जंगल में माँ सीता के वियोग में भटकत रहलन। माता सती की बात पे भरोसा ना हो कि विष्णु अवतार जे खुद भगवान बाड़न ऊ कोनो के वियोग में कैसे रह सकेलन, और माँ सती मैया सीता के रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी के समक्ष आ गईली। बाकी भगवान जी राम तो राम रहलन, ऊ इष्ट देवादि देव महादेव के पत्नी के एक नजर में पहचान गईलन। बाकी महादेव ई बात से क्रोधित रहलन कि माँ सती उनका रूप धारण कैली जे महादेव खातिर माता तुल्य रहली, और तब वो माँ सती के अपन विमान में स्थान देवे से इनकार कर देलन और 88,000 वर्ष के समाधि में चल गए। उनकर व्यवहार से दुखित रहलन, बाकी कबो उनका तो याग न कैलन। मैया विमोहन लोक में तुहार स्वागत बा वैष्णवी। ई गहरा पानी वाला खाई में अनंत मानव भक्षक जीव बा जवन मांस खाए खातिर भूख से तड़पत हटे। इनकर आहार बनले से अगर खुद के बचावल चाहत हो तो हमरे प्रश्न के उत्तर दा। पूछी, हम तैयार बानी। सप्तपति के तीसरा वचन के अनुसार पति पत्नी के एक दूसरे के परिवार और कुटुंब के सम्मान करे के चाहिए। फिर महादेव सती माता के पिता दक्ष के सम्मान काहे नहीं करत रहले? वो दक्ष यज्ञ में सम्मिलित काहे नहीं भइले? महाशिवरात्रि के ए उत्सव में रवा सबके स्वागत बा, त तैयार हो जाई। भगवान शिव के तांडव, प्रजापति दक्ष के हवन और माई सती के देह त्यागे के ए अद्भुत कहानी के खातिर नारायण नारायण। त अब रवा के सामने प्रस्तुत बा भगवान शिव के प्रचंड तांडव। और प्रश्न गलत बा प्रभु। हमार महादेव तो बैरागी बारन, ना उनका सम्मान के मोह, ना ही उनका कबो अपमान के भय। सम्मान तो प्रजापति दक्ष न कबो उनकर कैलन। वो द्वेष रखत रहलन महादेव से। यज्ञ जैसन पवित्र आयोजन में ना उनका सम्मान के मोह और ना ही उनका कबो अपमान के भय। जहाँ समस्त देवी देवताओं के साथ स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उपस्थित रहलन, वहाँ प्रजापति दक्ष आपन द्वेष में भगवान शंकर जी के यज्ञ में भाग न रखलन, उनका आमंत्रित न कैलन, तो भला वो कैसे वो यज्ञ में सम्मिलित होतन? बस आधा समय बचल है, हमरा जल्दी से 4 प्रश्न के उत्तर देवे के पड़ी।
चौथा द्वार तक के संदेश लोक में लेके आयल बटे वैष्णवी। इस सांपन के समूह में से बस एके गो सांप समस्त ब्रह्मांड के सबसे विषैला पदार्थ से ज्यादा विषैला बा। ई बस तो के डसी ना बल्कि पूरा निगल जाई। अगर अपन जान बचावल चाहत अड़ू तो हमरे प्रश्न के उत्तर द। संन्यास मोक्ष के इकलौता मार्ग है, लेकिन सप्तपति के चौथा वचन के अनुसार पति पत्नी के मिलके अपने दायित्व के निर्वाह करे के बा। ऐसे में कोनो गृहस्थ के संन्यास लिहल उचित बा? अगर नहीं तो एगो गृहस्थ मोक्ष के प्राप्ति कैसे कर सकेला? मानव जाति मोह में इतना खो चुकल है कि मोक्ष का प्राप्ति का रास्ता चुनना तो छोड़ा, ओकरे बारे में सोचबे ना करेले। पौराणिक कथा से निकालल गल प्रश्न का था उत्तर तू दे देलू, एकर उत्तर तू कब्बो ना दे पैबू वैष्णवी। खाली रहुआ जैसे भगवान ही एकर उत्तर जाने नहीं। वे दीदी के कैसे पता हुई? ठाकुर साहब, इनकर टाइम विंडो खत्म हो गइल बा और इनकर बच्चे के कोनो चांस नहीं के। कुछ न मलबा वैष्णवी क्यों आई? वो हमके वचन देने बड़ा क्यों? ओके कुछ न मलबा वो वापस आई। डॉक्टर साहब, इनकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल दे। नहीं वैष्णवी, कार्तिक समझा, अगर नहीं बता मैं जान दे दे। वैष्णवी का जाने कौन सन्यासी के चक्कर में पड़ गई नी जे अपना बीबी और बेटी के जिम्मेदारी छोड़ के घर त्याग के सन्यासी बने के बात करता नहीं। हम तो यहाँ के कहीं ना जाए दे। सारे पति अपना मोक्ष के चक्कर में घर बार छोड़ के संन्यास लेवे तारन। और नहीं तो का खुदे तो मोक्ष के राह पे चल जाला लो और बाकी के जिम्मेदारी हम औरतन पे छोड़ जाला लो। सही बोला तारू बहन। पाकिर भाभी, अगर भैया जिम्मेदारी निभावत रह जाई हैं तो उनका मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ओकरा खातिर तो संन्यास लिहल जरूरी है ना, वरना गृहस्थ आदमी के मोक्ष कबो ना मिली। के कहलस संन्यास तो एगो भाव है जे भीतर से उत्पन्न होखेला। ओकरा खातिर घर छोड़ला आवश्यक ना हो। की कहल? संन्यास एगो भाव बा जे भीतर से उत्पन्न होला, ओकरा खातिर घर छोड़ल आवश्यक नहीं खे। फिर का आवश्यक है? महादेव के तरह मोह के त्यागल आवश्यक है, जैसे महादेव गृहस्थ होके भी एगो सन्यासी बारन। महादेव की तरह मोह के त्यागल आवश्यक बा, जैसे महादेव गृहस्थ होके भी सन्यासी बानी। जे मनुष्य फल की अपेक्षा कैला बगैर अपन कर्म करे, प्राणी खातिर निस्वार्थ भाव रखे, जेकरा ना केकरो से द्वेष होखे और ना भीतर अविश्वास के भाव, जेकर लक्ष्य मंदिर मस्जिद और गिरजा घर के बजाय अपन भीतर बसल ईश्वर के तलाश करे के हो, जे अपन इंद्रिय और भावना के वश में कर ले, उ चाहे गृहस्थ होके या वन में बैठल सन्यासी, उ मोक्ष पा के ही रहेला। ठाकुर साहब, इनकर टाइम विंडो खत्म हो गइल बा और इनकर बच्चे के कोनो चांस नहीं के। डॉक्टर साहब, इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल दे। नहीं वो मना सका डॉक्टर के बड़वा कुछ ना सच के करी। स्वीकार करे के पड़ी। कार्तिक को जा चुकल बिया। कुछ नहीं मलबा वैष्णवी, क्या हम कहते ना कुछ ना मलबा वैष्णवी के कार्तिक पापा। कार्तिक मर चुकल बिया। कार्तिक कुछ ना मलबा डॉक्टर प्लीज। लोग कुछ न कर डॉक्टर, प्लीज हमारी बात सुनो। कुछ न कर लोग वैष्णवी क्या आवे के परी। अगर तू ना आई बुता मैं जा अपन जान दे दे वहां। कार्तिक वैष्णवी कुछ न बलवा वैष्णवी के कुछ न बलवा। वो आई, वो हमके वचन दे रहे बाड़ी। ओके ओके कुछ ना होई, वापस आई। डॉक्टर साहब, इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल दे। ना ना कुछ न बलवा वैष्णवी के पापा क्या कहते ना हुआ। बबुआ संभाल।
वैष्णवी जिंदा बा बेटा, हमार बात मर ना समझो। सकत मर ना सकत डॉक्टर केहू को कुछ कड़वा ना सच करी के स्वीकार करे के पड़ी। कार्तिक वो मर चुकल बिया। कुछ न भइल बा वैष्णवी के हम कहते ना कुछ न भइल बा वैष्णवी के कार्तिक मर चुकल बिया। डॉक्टर साहब डॉक्टर कुछ हटा ना करिए दी। डॉक्टर प्लीज रउआ कुछ ना कर डॉक्टर हमार बात कर सुनो। रउआ ई पांचवा द्वार तो के निकृंतन लोक में ले आइल बा वैष्णवी। ई चक्र जौन तू अपनी चारों तरफ देखा ताड़ू वो एक बार में मनुष्य के सैकड़ों टुकड़ा कर सकेला। जैसे ही हम तो से प्रश्न पूछे ई तोहरी पे वार कल शुरू कर दी और ई तोहके उसे बच बच के सही उत्तर देवे के पड़ी। हम तैयार बानी। सप्तपति के पांचवा वचन के अनुसार परिवार से जुड़ल हर निर्णय पति पत्नी के आपसी सहमति और परामर्श से ही लेवे के चाहिए। तो का भगवान श्री राम के वनवास भेजे के निर्णय राजा दशरथ और उनकर पत्नी लोग साथ मिलकर ले रहे। वैष्णवी के आवे कार्तिक कोई समझा, अगर कार्तिक नहीं बात मुताबिक के- अपन जान दे दे हम कार्तिक! वैष्णवी! कार्तिक का करे तारा भगवान नीचे उतरा। अरे कार्तिक उतर अंगारा से। बाबूजी के कहना नहीं मनबा, नीचे उतर जा कार्तिक, जल्दी बा। ऐसे जुनून में काम ना होला। का पागलपन है, उतर नीचे।